हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 और हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 17.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल जिसका रेडियस 17.5 सेंटीमीटर है, उस सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा। तो जो भी चीज़ पूछी जाएगी उसका फॉर्मूला हमको याद करना है। क्या पूछी जा रही है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 पाई आर। 2 हम जानते हैं, पाई हम जानते हैं, आर हमको चाहिए, आर दिया हुआ है रेडियस। तो डायरेक्ट हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पुट करेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दिस इज 2 पाई आर। 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर। आर इज 17.5 सेंटीमीटर। 7 से ये कैंसिल होगा, देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14, कितना बचा? 3 और 5 35, 7 5 जा 35, 25 आया। अब 5 से पहले डेसिमल था, इसमें 5 से एक डिजिट के पहले डेसिमल था, तो यहाँ भी एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देते हैं 2.5। समझे कि नहीं? समझे ना? हाँ, तो हमको मल्टीप्लाई क्या करना है? 2 × 22 44 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। 44 दूनी 88, 88 और 22 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 110। हाँ 88 और 22 110 सेंटीमीटर। दिस इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। समझ आया ये? ठीक है। इसी तरह आगे के और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं। जैसे इसके बाद का एक क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस बता रहा है और क्या पूछ रहा है? एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या हमको बताया जा रहा है? रेडियस कितना? 4.2 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? एरिया ऑफ सर्कल। हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू भी अपन जानते हैं 22/7 और आर तो दे ही दिया। आर को हमको 2 बार लिखना होता है एरिया में। दिस इज 4.2 4.2। 7 से देखिए ये कैंसिल होता है, 7 6 जा कितना? 42। लेकिन इसमें 2 के एक डिजिट पहले डेसिमल है, तो यहाँ भी एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दीजिए। ये क्या बन गया? 0.6। तो आपको मल्टीप्लाई क्या करना है? 0.6 4.2 22। दिस इज नॉट 22, 4.2। इसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, कितना आता है? 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 4.2। जल्दी बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आया? किसको किए? नहीं, सबको करना है मल्टीप्लाई। सबको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया जल्दी। हाँ 554.4 नहीं आएगा। नहीं तो 1 डिजिट नहीं बिटिया, देखो एक डिजिट यहाँ डेसिमल, एक डिजिट यहाँ डेसिमल, तो टोटल कितने डिजिट हो गए डेसिमल वाले? 2। तो 2 डिजिट के पहले 55.44। हाँ ये ठीक है, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। आ रहा है ये? ठीक। डेसिमल कैसे काउंट करते हैं समझ रहे हैं? एक से ज़्यादा डेसिमल वाले नंबर हैं तो हर एक डेसिमल काउंट करेंगे। जैसे इसमें एक डिजिट के पहले डेसिमल, एक डिजिट काउंट हो गया। इसमें भी एक डिजिट के पहले डेसिमल, 2 डिजिट काउंट हो गया। तो अपने आंसर में हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे? 2 डिजिट के पहले। क्लियर? ठीक। दिस इज एरिया। नोट कर लें। हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन है ए हॉर्स इज टाइड बाय 14 मीटर लॉन्ग रोप इन ए ग्राउंड। एक घोड़े को 14 मीटर लंबी रस्सी से ग्राउंड में हमने बांध दिया है। ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड दैट द हॉर्स कैन ग्रेज। तो वो हॉर्स कितने एरिया को ग्रेस कर सकता है? ग्रेस करना यानी चर सकता है, खा सकता है। वहाँ चारा लगा होगा, ग्रास लगा होगा, तो वो कितने एरिया के ग्रास को ग्रेस कर सकता है, चर सकता है? इफ़ ही कैन मूव अप टू द फुल लेंथ ऑफ द रोप। ठीक है। अगर वो रस्सी के टोटल लंबाई के बराबर आगे जा सकता है तो
सो देखिएगा ना, सपोज ये एक पोल है जहां से हमने रस्सी कितना लंबा लिया 14 मीटर और यहां पर एक हॉर्स को बांध दिया, टाई अप कर दिया। ये पोल है ग्राउंड में, यहां से हमने एक रोप बांधा, रोप की लंबाई कितनी है 14 मीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर है, देखिए मीटर ही है ना, ओके ठीक है। दिस इज 14 मीटर। तो 14 मीटर लंबी रोप से हमने हॉर्स को टाई अप कर दिया है, बांध दिया है, ठीक है। अब ये घोड़ा कितना एरिया चर सकता है, तो आंसर है ये टोटल कितना जा सकता है 14 मीटर दूर ही जा सकता है। यहाँ का चर सकता है कि नहीं, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, हर जगह का चर सकता है। यहाँ ये ऐसे आ सकता है ना चर के, क्या ये यहाँ आ सकता है, नहीं। तो ये कहाँ तक की ग्रास चर सकता है, आंसर है 14 मीटर में ये जो हिस्सा आएगा इसको ये ग्रेस कर सकता है। कौन सा हिस्सा, ये 14 मीटर दूर ये ग्राउंड में ऐसे जा सकता है, समझे। 14 मीटर दूर ये इधर भी आ सकता है, यहाँ का भी चर सकता है, यहाँ का भी चर सकता है, इधर का भी चर सकता है, ऐसे 14 मीटर दूर ये पूरा इतना एरिया ग्रेस कर सकता है। तो कितना, ये कौन सा एरिया बना, कहाँ तक ग्रेस कर सकता है, सर्कल। ये अपने इस सर्कल के एरिया के बराबर ही ग्रास ग्रेस कर सकता है। क्या ये इससे बाहर यहाँ का ग्रास ग्रेस कर सकता है, आंसर है नहीं। रस्सी उसको अलाउ नहीं करेगी, रस्सी सिर्फ उसको 14 मीटर के डिस्टेंस तक अलाउ करती है। सो व्हाट इज रेडियस, 14 मीटर। और कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड टू बी ग्रेज, किसके बराबर चर सकता है, जितना इस सर्कल का एरिया होगा उतना एरिया हॉर्स क्या कर सकता है, ग्रेज। सो एरिया ऑफ ग्रेजिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के बराबर। एंड व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7, आर हमको दिया हुआ है, 14 का स्क्वायर यानी 14 दो बार, 14 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, दिस इज 2 इंटू 22, 44 मल्टीप्लाइड बाय 14 कितना आएगा, हाँ करिए जल्दी से, 440 पक्का, 440 मीटर स्क्वायर आया। करके देखो आता है कि नहीं, नहीं नहीं नहीं, 4 4 जा 16 होगा, तुम लोग भी ना 440 अच्छे से मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहे हो। 4 4 जा 16, 6 आएगा लास्ट में, 616, हाँ 616 मीटर स्क्वायर का एरिया जो कि इस सर्कल का एरिया होगा, इतना एरिया हॉर्स ग्रेस कर सकता है, ठीक है। दिस इज आवर आंसर, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ ए बाइसिकल व्हील इज 35 सेंटीमीटर। एक साइकिल के व्हील का रेडियस हमको दिया हुआ है, साइकिल का चक्का व्हील, उसका रेडियस कितना है 35 सेंटीमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 500 कंप्लीट रोटेशन। तो जब वो चक्का 500 बार ऐसे घूमता है तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, कितना दूर चला जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में बनाया है, याद है आपको, एग्जाम्पल में बनाया है ना एक क्वेश्चन, देख लीजिए, बनाया एग्जाम्पल में, देख लो एक बार। ठीक है, ओके, थोड़ा सा, हाँ एग्जाम्पल नंबर 4 में बनाया, वेरी गुड। सपोज दिस इज व्हील ऑफ बाइसिकल, ये बाइसिकल का चक्का है सपोज ऐसा, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये व्हील यहाँ से चलनी स्टार्ट करे और चल के यहीं तक आए तो कितना डिस्टेंस चल लेगी, बोलिए। ये बना चुके हैं एक बार आप, अगर ये एक बार घूमे ऐसे, एक रेवोल्यूशन 1 सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर कर लेगी। इसको मैं ऐसे बताता हूँ, देखिए, दिस इज रेडियस, ये वाला पॉइंट लेता हूँ जो ग्राउंड में है, दिस इज ग्राउंड, ठीक है ना। इस पॉइंट को देखिए ना, ये पॉइंट है ए, ठीक है। जब ये चक्का ऐसे आगे बढ़ेगा, गोल गोल घूमेगा, ऐसे 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 चलेगा,
चका। तो जब ये ऐसे आगे घूमेगा तो ये ए पॉइंट उधर जाएगा कि पीछे आएगा कि ऊपर जाएगा, किधर जाएगा? जब ये चक्का ऐसे घूमेगा तो ये ए पॉइंट कहाँ जाएगा? ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो अगले स्टेप में ये व्हील यहाँ पे आ जाएगा ना, ए ऐसे, ये ए यहाँ था, थोड़ी देर के बाद ए यहाँ आ जाएगा, समझे? दिस इज सेंटर। ये ऐसे घूमा, ये यहाँ पहुँच गया, फिर ये और ऐसे घूमेगा, आगे जाएगा, तो ए और आगे आएगा ऐसे। तो ये सपोज यहाँ तक पहुँचा ऐसे, ए यहाँ आ गया, ये समझ आ रहा है? फिर ये और ऐसे घूमेगा, ऐसे और घूमा तो ये ए यहाँ आ जाएगा जहाँ से ये चला था, ऐसे ये ग्राउंड में आ गया। ये समझाने के लिए हम बना रहे हैं सर्कल ना, ठीक, ओके। ए फिर से यहाँ आ गया, तो ए कहाँ से कहाँ तक चला? ये कितना बार घूम गया? 4 बार घूमा कि 1 बार घूमा? थोड़ा ध्यान से देखिए, 4 बार घूमा है कि 1 बार घूमा है? ये देखो ना, ए यहाँ था, फिर जब ये घूमा तो ए यहाँ पहुँचा, फिर और घूमा, ए यहाँ पहुँचा, और घूमा, ए यहाँ पहुँचा, ए यहाँ पहुँचा, ए यहाँ पहुँच गया। तो ए पॉइंट यहीं से चला और यहीं पहुँचा। तो ये कितनी बार घूमा? 1 बार। उसको मैंने दिखाया है 4-5 बार बना के, समझ आया? तो कितनी बार घूमा ये? अच्छा, जब ये पॉइंट यहीं से चल के यहीं तक आता है तो कितना चल लेता है? 1 सरकमफ्रेंस के बराबर जो भी लेंथ होती है, कितनी? 2 पाई आर चल लेता है। तो जब ये 1 राउंड घूमेगा, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? 2 पाई आर। तो इसको कितनी बार घूमना है? 500 बार। तो 500 बार जब घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, क्योंकि एक बार में 2 पाई आर जाता है, तो 500 बार में 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर जाएगा। आया समझ? आया समझ? ओके। इसमें ये सारे डायग्राम नहीं बनाने, सिर्फ एक डायग्राम बनाना है ये आपको, ठीक है? ओनली 1 डायग्राम। रेडियस ऑफ द व्हील कितना? 35। हाँ, यहाँ पर डिस्टेंस covered by wheel in 1 revolution। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी व्हील? यानी एक बार घूमने में 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर सेंटीमीटर। कितना दूर जाएगा एक रेवोल्यूशन में? तो 500 रेवोल्यूशन में कितना जाएगा? Therefore distance covered in 500 रेवोल्यूशन। कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा 500 रेवोल्यूशन में? इतना ही होगा ना। आर की वैल्यू हमको पता है, पाई हम जानते हैं, पुट कर देते हैं, निकाल लेते हैं। समझ रहे हैं? दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, आर इज 35, और ये सब सेंटीमीटर में आ रहा है, तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है? ठीक है। 7 5 जा 35, 5 5 जा 5 5 जा, या ऐसे कर लेते हैं, देखो 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 500, 5000 मल्टीप्लाई 22, ठीक है ना? अब 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ, बाकी 0 लगा देंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, तो 5 और 22 का मल्टीप्लिकेशन इतना हुआ, और कितने 0 लगाने हैं? 3, 1 2 3। इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा जब 500 बार चक्का घूमेगा, इतना। ये समझ आया कि नहीं आया? हम चाहें तो इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में? 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। दिस इज 100 सेंटीमीटर, 2 0 100 सेंटीमीटर है ना? अरे भैया 2 0 अलग करोगे तो 100 बन के अलग होगा ना? होगा। तो ये है 100, ये है सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर। तो ये 100 और सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दिया? मीटर। कौन बचा? 1100 मीटर। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, सेंटीमीटर में ये, मीटर में ये। समझ आया? दिस इज अवर आंसर कि जब 500 बार ये व्हील घूमेगा तो कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा? 1100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। हम चाहें तो इसको किलोमीटर में दिखा सकते हैं। दिस इज 1.1 किलोमीटर। अब आप समझ लीजिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 5,
रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3 मीटर। एक सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल से मतलब क्या है? जिसका रेडियस कितना बताया था? 3 मीटर। ठीक है, तो दो सर्कल हैं, ध्यान से सुनिए, दो सर्कल हैं। पहले सर्कल का रेडियस कितना? 3 मीटर, 3 मीटर। हमसे दूसरे सर्कल का वो एरिया पूछ रहे हैं। व्हाट वुड बी, सॉरी रेडियस पूछ रहे हैं। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल। इसको थोड़ा सा समझिएगा ना, थोड़ा सा समझिएगा, ऐसे ओवरव्यू। दो सर्कल हैं, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल। ठीक है, पहले सर्कल का रेडियस हम आपको बता दिए, कितना? 3 मीटर। कितना बता दिए पहले सर्कल का रेडियस? रेडियस मतलब समझ रहे हैं ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। अब ये वाला जो सर्कल है, दूसरा सर्कल, इसके लिए हम डाटा क्या बता रहे हैं कि इसका एरिया पहले वाले सर्कल के एरिया से कितना गुना बड़ा है? 9 टाइम्स। इसका सेकंड वाले सर्कल का एरिया इस सर्कल के एरिया से 9 टाइम ज़्यादा है। तो इसका रेडियस बताइए कितना होगा? सेकंड सर्कल का रेडियस। पहले सर्कल का रेडियस तो दिया हुआ है ना, समझ रहे हैं? तो हमको क्या निकालना है? सेकंड सर्कल का रेडियस। तो जो चीज़ नहीं पता उसको मान लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल बी क्या? R2 सेंटीमीटर, मीटर। अब मीटर में दिया है ना वो पहले वाले का, तो इसको भी मीटर में मानेंगे। लेट द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल बी R2। सेकंड सर्कल का रेडियस कितना मान लिए? R2। 2 मैं थोड़ा सा अच्छे से बना दूं, ये ठीक है, हो गया। हाँ, फर्स्ट सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल बोलिए, और इसको हम मान लेते हैं R1। फर्स्ट सर्कल को R1 कितना? 3 मीटर। ठीक है, अब अगली चीज क्या बताई गई है? दूसरे सर्कल का एरिया पहले सर्कल के एरिया से कितना गुना बड़ा है? 9 टाइम्स। उसको लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए ना, मैं दोनों सर्कल का एरिया लिखता हूं। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, दोनों लिख लिए। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। कौन सा एरिया किससे बड़ा है? कितना गुना बड़ा है बताइए? एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल क्या है? बड़ा। किससे? फर्स्ट सर्कल से। कितने गुना? तो इसका एरिया, सेकंड सर्कल का एरिया फर्स्ट सर्कल के एरिया से कितने गुना बड़ा है? ये 9 टाइम बड़ा है। अगर मैं इसको भी 9 टाइम कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। आया समझ? तो हमने इसको 9 टाइम कर दिया तो दोनों क्या हो गए? बराबर है। आ रहा समझ? अब एरिया का फॉर्मूला तो हमको आता है। व्हाट इज फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर। सेकंड सर्कल के लिए आर मैंने क्या माना है? हाँ, R2। तो इसको क्या लिखूंगा? R2। दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल के लिए आर क्या माना है मैंने? R1। सो R1 हो गया। अब जिसकी वैल्यू मुझे आती है पुट कर देता हूं। ठीक है, कैंसिल होगा कुछ? पाई इधर, पाई इधर कैंसिल हो जाएगा। पाई कैंसिल कर दीजिए आप, मैं नहीं लिखता ना, कैंसिल कर दीजिए। दिस इज 9। R1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो R1 का स्क्वायर था तो हमने 3 का स्क्वायर कर लिया। समझ रहे हैं? पाई पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दीजिए आप इसको। ठीक है, R2 स्क्वायर। दिस इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये हुआ। अच्छा, मुझे R2 का स्क्वायर चाहिए या R2 चाहिए? क्या निकालना है? R2। तो इस स्क्वायर को उधर भेजें। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? अरे रूट, अंडर रूट। ठीक है, हाँ। सो दिस बिकम अंडर रूट्स। ये एक जोड़ा कंप्लीट हुआ तो बाहर क्या आ जाएगा? 9। दिस इज रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। और मीटर में सारी चीजें चल रही हैं इसलिए ये भी किस में आएगा? मीटर में। सो रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज
9 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन है इनर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 440 मीटर। गिवन बना के लिख लेते हैं, गिवन इनर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना दिया हुआ है, 440 मीटर। विड्थ ऑफ पाथ इज 14 मीटर। सर्कुलर पाथ की चौड़ाई 14 मीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल ऑफ सर्कुलर पाथ। ये डायमीटर हमको निकालना है आउटर सर्कल का। क्वेश्चन समझ आया आपको? ठीक है, इसको ऐसे समझिए, फिर से एक छोटा सा सर्कल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ना। देखिए, सपोज दिस इज ए सर्कल और यहां से एक हम और छोटा सा सर्कल ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये दिस इज देखिए, क्वेश्चन है इनर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 440 मीटर, विड्थ ऑफ पाथ इज 14 मीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल ऑफ सर्कुलर पाथ। फिगर असल में ये है, ये खाली फिगर है ना, ये दिस इज सर्कुलर पाथ। समझ आया? सर्कुलर पाथ समझ आया? ये बीच का फिगर कुछ नहीं, सिर्फ ये है सर्कुलर पाथ। ये दिख गया सर्कुलर पाथ, दिखा? इसमें दो सरकमफ्रेंस है। इस सर्कुलर पाथ के अंदर दिस इज इनर सरकमफ्रेंस, दिखा? और सर्कुलर पाथ के बाहर दिस इज आउटर सरकमफ्रेंस। दो सरकमफ्रेंस हो गए। इस सर्कुलर पाथ की चौड़ाई हमको दी हुई है, दिस इज विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ, कितना? 14 मीटर। ठीक है ना? ये रास्ते की चौड़ाई, गोल रास्ता है सर्कुलर पाथ, इसकी चौड़ाई हमको 14 मीटर दी हुई है। समझ आया? अगली चीज और क्या दी है, इनर सरकमफ्रेंस कितना? 440। व्हाट इज इनर सरकमफ्रेंस? आंसर है ये अंदर अंदर जो रास्ता गया है, ये वाली लाइन, दिस इज इनर सरकमफ्रेंस। इसका लेंथ कितना है? 440 मीटर। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल, यानी यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला, दिस इज द डायमीटर। ये क्या बनेगा? रेडियस, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। इसको डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? डायमीटर। तो डायमीटर निकालने के लिए पहले रेडियस निकालना पड़ेगा आउटर सर्कल का, समझे ना? आउटर सर्कल के रेडियस को हम लोग मान लेते हैं R1। क्या मान लें? R1। लेट आउटर रेडियस बी R1। आउटर रेडियस R1 मीटर एंड इनर रेडियस भी R2 मीटर। आउटर रेडियस को मैं मान रहा हूं R1 और इनर रेडियस को क्या मान रहा हूं? R2। ठीक है, इनर रेडियस किसका है? आंसर है सेंटर से लेके ये अंदर वाली सरकमफ्रेंस तक, और अंदर वाली सरकमफ्रेंस, इनर सरकमफ्रेंस का लेंथ हमको दिया हुआ है। तो इस सरकमफ्रेंस को हम क्या लिखेंगे? 2 पाई R। ये R कौन सा लेना है? R1 की R2? R1 की 2? बोलिए बोलिए, कौन सा R लेना? इनर सरकमफ्रेंस है, दिस इज इनर सरकमफ्रेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कि यहां तक का डिस्टेंस कौन सा लेना है? R2। सो दिस इज रिटन एज R2। समझ आया? तो यहां से R2 निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं? इस R2 में ध्यान से देखिए, मुझे क्या निकालना है? R1। R1 को डबल करूंगा तब रेडियस मिलेगा। अगर मैं, ध्यान से देखिए,
अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, R2 अगर मैं पता कर लूं, ठीक है, और उसमें 14 जोड़ दूं तो कहां से कहां पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। और सेंटर से आउटर सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस ही क्या है, R1। तो R1 निकल जाएगा कि नहीं। R2 में कितना जोड़ना है, 14, विड्थ ऑफ द रोड, तो क्या बन जाएगा, आउटर रेडियस। इसी को डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले R2 निकालना है। R2 कहां से निकलेगा, इनर सरकमफ्रेंस के डाटा से। शुरू करें सिंस inner circumference is equal to 440 meter. This is 2 pi R2, 440 meter. पाई की वैल्यू सबको उधर भेजो, R2 को इधर बचाओ। 440 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 into 22। ठीक है, ये आप जान रहे हैं कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, ये क्लियर है, बोलिए जल्दी। ओके, 22 देखिए कैंसिल कर रहा है इसको ना, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, और ये 0, समझ गए। 2 1 जा 2 10 जा 7 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्या आ गया, R2 कितना आ गया, 70 मीटर। R2 में कितना जोड़ दें, हाँ देखिए ये क्या चीज है, विड्थ ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ द सर्कुलर रोड। विड्थ ऑफ द सर्कुलर रोड का क्या फॉर्मूला है, विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या फॉर्मूला है, देखिए पेज पलट के आपको याद करने बोला था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर R1 माइनस R2, वेरी गुड। हमको ये दिया हुआ है विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ, दिस इज गिवन टू अस 14 मीटर। विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, और विड्थ ऑफ सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, यही होता है ना। मैं इसमें से कौन सा रेडियस निकाल चुका हूं, R2, यहां पुट कर देता हूं, इधर लिख लेते हैं। देयरफॉर R1 माइनस R2 की जगह 70 इक्वल टू 14। तो R1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, समझ आ रहा है। देखिए R2 निकला, R2 में 14 जोड़ना है ना R1 बनाने के लिए। ये देखिए R2 ये है, इसमें 14 जोड़ रहे हैं, कौन बन रहा है, तो वो चाहे फॉर्मूले से बना लो चाहे डायरेक्ट देख के बना लो, एक ही चीज है, पहुंचना तो यही है। ठीक, तो R1 कितना आया, हाँ 84 मीटर। दिस इज आउटर रेडियस, लेकिन हमसे क्या पूछा है, डायमीटर। तो डायमीटर बनाने के लिए क्या करना है, क्या करना है, बोलिए। रेडियस मेरे पास है, डायमीटर बनाने के लिए क्या करना है, बोलिए, डबल कर देंगे। 2 टाइम रेडियस इज डायमीटर, तो रेडियस को डबल कर दो, डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज D2, 2 टाइम, सॉरी D1 ना, पहला आउटर रेडियस को 1 लिखते हैं, 2 टाइम R1, 2 टाइम 84, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। दिस इज द डायमीटर ऑफ आउटर रेडियस, 168 मीटर। हो गया, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, नोट कर लें।